हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन देखते हैं हम लोग, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड दीज ऑर्गेनिज्म आइदर शेयर और compete for some natural resources and reproduce naturally and interbreeding। एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, वो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और compete कर सकते हैं फॉर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, रिप्रोड्यूस करते हैं नेचुरली और उनके बीच में इनब्रीडिंग होती है। इनब्रीडिंग ओनली रिप्रोडक्टिव एज, और इनब्रीडिंग का मतलब है रिप्रोडक्टिव एज के बीच में इनब्रीडिंग होती है। ऑर्गेनिज्म इफ दे आर बिफोर दिस एज मीन प्री रिप्रोडक्टिव एज इनब्रीडिंग इज नॉट एप्लीकेबल। यानी रिप्रोडक्टिव एज से पहले तक का जो पीरियड होता है उसके लिए इनब्रीडिंग वर्ड यूज नहीं ले सकते, वो प्री रिप्रोडक्टिव एज बोले जा सकती है। एट्रीब्यूट contain characteristics feature which associated with population not with an individual। ये कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स को कंटेन करके रखता है जो पॉपुलेशन के साथ में एसोसिएटेड रहता है, नॉट ए इंडिविजुअल करेक्टर। यानी एक पर्टिकुलर लिविंग इंडिविजुअल के लिए हम लोग ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं ले सकते, इसके लिए पूरी की पूरी पॉपुलेशन का यूज़ करना होता है। तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में एक कॉमन फैक्टर, एक एट्रीब्यूट बोल सकते हैं हम लोग। एट्रीब्यूट बर्थ रेट, डेथ रेट। सबसे पहले बर्थ रेट, डेथ रेट फॉर ओनली द इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। और बर्थ रेट, डेथ रेट फॉर पॉपुलेशन बर्थ एंड डेथ तो किसके लिए, एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए होता है। बर्थ रेट और डेथ रेट पूरी पॉपुलेशन के लिए, यानी ये एक एट्रीब्यूट हो गया और एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है। ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए। एग्जाम्पल, इन ए पॉन्ड एट ए गिवन टाइम नंबर there are 20 lotus number of lotus in a lotus plant in a pond and after 1 year there are 28 lotus, और एक साल के बाद में वहां पर कितने लोटस हैं, 28 लोटस हैं। ठीक है। इन द सेम पॉन्ड, उसी पॉन्ड के अंदर, इन 1 year टाइम देर आर 8 प्लांट एडेड, न्यू प्लांट 8। यानी एक साल के अंदर क्या हो गया कि वहाँ पर कितने, इट मीन्स 8 नए प्लांट ऐड हुए। तो इनकी बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बर्थ रेट इक्वल्स टू न्यू एडेड प्लांट या ऑर्गेनिज्म बिफोर एडिंग न्यू प्लांट टोटल नंबर ऑफ प्लांट ऑर्गेनिज्म। यानी लोटस की बर्थ रेट निकाल रहे हैं हम लोग, तो नए प्लांट कितने थे, 8 थे, और इसके 8 ऐड होने से पहले कितने थे, 20, तो इक्वल्स टू कितना है, 0.4। ठीक है, परसेंट पॉपुलेशन बर्थ रेट इज पर कैपिटा एक्सप्लेन्ड 0.4 पर कैपिटा, यानी पर कैपिटा से रिलेटेड है कि इट मीन्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीज होने वाले ईयरली इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है लोटस के लिए। सेकंड है सेक्स रेशियो, डेथ रेशियो को भी हम लोग, डेथ रेट को भी ऐसे कर सकते हैं कि कितने इंडिविजुअल की डेथ होगी है अपॉन टोटल बिफोर डेथ, और इक्वल्स टू सेक्स रेशियो इन ए गिवन पॉपुलेशन द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कितने परसेंट मेल इंडिविजुअल है, कितने परसेंट फीमेल इंडिविजुअल है, दैट इज द सेक्स रेशियो। उसको हम लोग सेक्स रेशियो बोल सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन, कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, वहाँ पर 60% मेल्स और 40% फीमेल, ये क्या हो गया, सेक्स रेशियो हो गया इस पॉपुलेशन का। इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन वी स्टडीड, यानी ये पॉपुलेशन सेक्स रेशियो वेरीज होता है अलग अलग पॉपुलेशन में। फिर है एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पढ़ सकते हैं। In the given population
हाउ मैनी इंडिविजुअल्स कम इनटू विच पर्टिकुलर एज ब्रैकेट, यानी किसी भी गिवन पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल कौन सी कैटेगरी में आते हैं कि बर्थ रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव में या पोस्ट रिप्रोडक्टिव, उसको ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। पॉपुलेशन हैव 3 एज ब्रैकेट्स, पॉपुलेशन के पास में 3 एज ब्रैकेट्स होते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। एग्जाम्पल, एनिमल्स लाइक ह्यूमन, ह्यूमन की हम कैटेगरी बनाते हैं, एक एग्जाम्पल है कि प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। बिफोर 18 ईयर्स, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, और रिप्रोडक्टिव एज एबल टू रिप्रोड्यूस अडल्ट्री, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज मोनोपोज होता है फीमेल्स में, ह्यूमन बींग्स में, उसके बाद में वो सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी बर्थ के लिए कैपेबल नहीं होती यंग वन की, 45 ईयर्स मेंस्ट्रुएशन का एंड होता है, दैट इज मोनोपोज, और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट्स लाइक, प्लांट्स में एग्जाम्पल जैसे मैंगो, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव एज बिफोर फ्लोरिंग 5 to 7 ईयर्स, फूल खिलने से पहले की एज 5 से 7 साल की। रिप्रोडक्टिव एज फ्लावरिंग, जब उनमें फूल आ जाते हैं तब। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज सेंसेंस यानी पत्तियां गिरने लग जाती हैं, फूल गिरने लग जाते हैं, दैट इज द सेंसेंस बोल सकते हैं, एजिंग बोल सकते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अब ये एज डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है। For explaining the age distribution, we would different types of pyramids called as age pyramids, यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के पिरामिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको एज पिरामिड्स बोलते हैं। एंड दीज एज पिरामिड्स वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड टू फेट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, किसी भी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के बारे में इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, फेट का पता कर सकते हैं कि कितने नंबर्स घट रहे हैं, बढ़ रही है पॉपुलेशन। इज दिस ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, इज दिस रिमेनिंग स्टेबल, ये स्टेबल पॉपुलेशन या डेक्लाइन है। तो सबसे पहले ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रोइंग पॉपुलेशन में हम लोग इंडिया ले सकते हैं एग्जाम्पल इसका। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन है इंडिया की, यानी यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज सबसे ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव उसके बाद में कम है, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव नंबर्स, देन रिप्रोडक्टिव, एंड आफ्टर दैट मैक्सिमम मिनिमम इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, यानी चाइल्डहुड अवस्था सबसे ज़्यादा है एज, अडल्ट्री उससे थोड़ी कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, ओल्ड एज। सेकंड, स्टडी पॉपुलेशन, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग ऑस्ट्रिया, ठीक है, एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, उसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव का कंपैरिजन करते हैं। तो प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव लगभग सेम होती है, ठीक है, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होती है। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव इक्वलेंट होती हैं लगभग। The number of individuals same, study number is same of pre reproductive and reproductive कैटेगरी का, दोनों का सेम होता है, और पॉपुलेशन साइज इज कांस्टेंट, इस वजह से पॉपुलेशन क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वेरी शॉर्ट होता है। तो प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सेम, इसलिए कांस्टेंट पॉपुलेशन होती है। लास्ट है डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये इसका एग्जांपल है जापान ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज सबसे कम है, रिप्रोडक्टिव उससे ज़्यादा है, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे ज़्यादा है। इन ए पॉपुलेशन प्री रिप्रोडक्टिव मिनिमम, यानी रिप्रोडक्शन नहीं करने वाली एज सबसे कम, देन रिप्रोडक्टिव उससे थोड़ी ज़्यादा, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद में की जो एज होती है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। इस टाइप का हम लोग पिरामिड्स बनाते हैं इसमें, ठीक है, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स,
ठीक है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हम लोग बर्थ रेट या डेथ रेट के बारे में, आफ्टर दैट सेक्स रेशियो एंड रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव एज को डिस्कस करने के लिए एज पिरामिड्स में। तो इंडिया ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रिया स्टेडी पॉपुलेशन एंड डेक्लाइन पॉपुलेशन जापान। थैंक यू।